आत्म के अहित विषय कषा लोभ पर परिग्रह पर चर्चा चलते हुए अपना 22वां प्रवचन कल हुआ था। प्रमुख बातों को ले लेते हैं। पहले कल हमने बहुत अच्छी शुरुआत ग्रहों के माध्यम से करी थी और आपको कुछ समझाया था। उसमें हमने एक ही बात सारभूत करी थी, पदार्थ के उपयोग का विरोध नहीं है। पदार्थ के उपयोग का विरोध नहीं है, विरोध है पदार्थ के प्रति आसक्ति का। विरोध काय का है? पदार्थ के प्रति आसक्ति का विरोध है। अगर हम वो आसक्ति छोड़ देंगे तो निश्चित तौर से हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और फिर बोला था कि पदार्थ के प्रति आसक्ति रखने वाली आत्मा की सद्गति, सद्गुण और बल्कि मानसिक स्वस्थता सब खतरे में पड़ जाती, सब समाप्त हो जाती। और फिर एक छोटी सी परिभाषा आपको आसक्ति की दी थी, जो आसक्ति है मगर जा नहीं सकती है उसका नाम है आसक्ति। जो आसक्ति है मगर जा नहीं सकती है उसका नाम है आसक्ति। पर अंत में एक बात बोली थी कि जो आसक्ति से अधिक, मतलब जो आसक्ति को आसक्ति को सिर्फ उपयोग की प्रधानता देता है, वो आत्मा समझदार होता है। मतलब वो आसक्ति हो पदार्थों के प्रति, पर कैसी हो? मात्र उपयोग को लिए हुए हो, उसके प्रति सब कुछ करने के लिए नहीं हो, मात्र उपयोग की भावना अगर रहेगी तो वो आसक्ति नहीं रहेगी। समझदार मनुष्य की वो आसक्ति अपना कल्याण कराने वाली होगी। और फिर अंतिम बात जो बोली थी, क्या बोली थी? आसक्ति से बचो, मूर्छा से बचो, लगाव से बचो, ममत्व से बचो, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। और पांचों मृत्यु किन किन की कैसे कैसे हुई वो सब आपके सामने रखी थी। आगे बढ़ते हैं अपन। एक प्यास होती है जीभ की, वो जो प्यास होती है वो जीभ की होती है। उसे आप पानी से, ठंडाई से, शरबत से उस प्यास को शांत कर लेते हैं, उस प्यास को बुझा लेते हैं। एक प्यास होती है मन की, कितनी भी सामग्रियां दे लो उसके बाद भी वो मन की सामग्री के माध्यम से वो मन की जो प्यास है वो शांत नहीं होती है। विशेषता यह है, प्यास चाहे जीभ की हो और प्यास चाहे मन की हो, कुछ देर के लिए फिर भी हम कह सकते हैं शांत हो सकती है, लेकिन कुछ समय गुजरता नहीं है, वापस वह प्यास जागृत हो जाती है। अंतर इतना है कि जीभ की जो प्यास होती है वो प्रत्येक घूंट पर शांत होती चली जाती है, शनै शनै शनै, जबकि मन की प्यास की सामग्री वो उल्टी और बढ़ती जाती है। इसके बावजूद आश्चर्य ये है कि हम इंसान, मानव इस संसार में उस प्यास को बुझाने के लिए अकूत धन संपदा के और अगणित सामग्रियों के पीछे पड़े कि किसी प्रकार से भी उस वह मन की जो प्यास है वो शांत हो जाए। परंतु उसके पीछे आप ध्यान रखना, आपका ये पागलपन है। आप अपने इस कीमती समय को आप बर्बाद कर रहे हो, किसी भी कीमत पे उसे शांत नहीं कर सकते हो, कर भी नहीं सकते हो। एक बात आपके सामने रखता हूँ, आप लोगों की बात है कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो महिला लाख प्रयास कर ले, डाइटिंग करे, खूब अच्छा पूरा ध्यान रखे, व्यवस्थित रहे कि नहीं मुझे अपने रूप और स्वरूप को कायम रखना है, बहुत अपने ब्यूटी पार्लर भी जाए और पूरा मेंटेन रख रही है हर प्रकार से भी, पर क्या अपने वो उस रूप और स्वरूप को वो महिला, वो स्त्री क्या कायम रख सकती है? 3 काल में नहीं रह सकती। आखिर एक ना एक दिन तो उसको वो वृद्धावस्था, बुढ़ापा आएगा ही आएगा, चाहे कितना ही कुछ कर ले वो, पर वृद्धपना तो स्वीकार उसको करना ही पड़ेगा। परंतु वो जो मन की प्यास है ना, जिसे तृष्णा का नाम दिया, जिसे वासना का नाम दिया, वो तृष्णा रूपी और वासना रूपी स्त्री ऐसी है कि उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है, कभी नहीं आएगा। आप लोगों को तो आ जाएगा, लेकिन वो तृष्णा रूपी, वासना रूपी जो है स्त्री, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। आपका शरीर तो एक बार बुढ़ापे से घिर जाएगा, आपकी आंखों में धुंधलापन आ जाएगा, आपके कान में बधिरता आ जाएगी, आपकी जुबान में लड़खड़ापन आ जाएगा, आपके पाँव काँप रहे हो सकते हैं, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है, आपकी स्मृति कमज़ोर हो सकती है, आपकी नाक में संवेदनशीलता कम हो सकती है, आपके हाथ काँप सकते हैं। परंतु ध्यान रखना, तृष्णा नामक स्त्री वैसी की वैसी ही जवान रहती है, चाहे आज कहो चाहे कभी भी हो, वो हमेशा युवा अवस्था में ही रहती, ऐसी वो तृष्णा है।
ऐसी वो वासना है। इसलिए इस प्यास को बुझाने के लिए कुछ नहीं है, दो ही हथियार हैं, एक हथियार और एक ढाल। अगर ये हथियार और ये ढाल आपके पास हैं तो हो सकता है इस प्यास को आप बुझा पाओ। बाकी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इस प्यास को बुझा पाए, इस मन की प्यास को। सिर्फ दो, मात्र दो, इन दो चीज़ों को अगर आपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो एक है ढाल और एक है हथियार। हथियार इसलिए कि उस प्यास को मारने के लिए वो हथियार जरूरी है, और ढाल इसलिए कि जब सामने वाले पर वार होगा तो उससे अपने आप को बचाव करने के लिए ढाल जरूरी। तो वो दो ढाल और वो हथियार और ढाल की बात करता हूँ, वो जीवन में आप उतार लो। वो तो पहला है संतोष और दूसरा है संयम। जिसके जीवन में संतोष है और जिसके जीवन में संयम है, वो उस मन की प्यास को अपने आप शांत करता चला जाएगा, संतोष के माध्यम से और संयम के माध्यम से। आपके मन में, आपके जीवन में ये दोनों, कौन सी दोनों, संतोष और संयम उतरे तभी आप उस मन से लड़ सकते हो, अन्यथा उससे नहीं लड़ सकते। एक बात और विशेष ध्यान रखना कि वो जो जीभ की प्यास मामूली है, वो जीभ की प्यास मामूली है, परंतु मन की प्यास तो ऐसी है कि जिसे ना बुझाने में ही जीवन की प्रसन्नता और पवित्रता कायम रह सकती है। वो जो जीभ की प्यास तो आप पानी से बुझा लोगे, बहुत अच्छी बात है और बुझ भी जाएगी, पर ध्यान रखना ये जो मन की प्यास है वो आप प्यास भी कर लोगे, परंतु जीवन की प्रसन्नता और पवित्रता को आप सुरक्षित नहीं रख पाओगे। इसलिए मन की प्यास के चक्कर में आप बिल्कुल भी नहीं पड़ो। जिंदगी पूरी निकल जाएगी, उसके बाद भी वो मन की प्यास आपकी समाप्त नहीं होगी। अभी 2-3 दिन पहले एक बात मैंने बोली थी, वो और छूट गई थी, उसको और बोलता हूँ। जिंदगी के साथ भी है और ज़िंदगी के बाद भी है। क्या महाराज जी, ज़िंदगी के साथ भी है और ज़िंदगी के बाद भी है? तो मैंने आपसे कहा था कि धन को 3 कलंक लगे हैं। धन को 3 कलंक बताए थे मैंने। उन 3 कलंकों को तो बताया था, तो कुछ अच्छा भी तो बताया करो। आप महाराज जी खराब चीज़ें बताते हो। तो 3 कलंक के साथ 3 गौरव भी बता देता हूँ मैं। 3 कलंक क्या थे वो पहले बार रिवाइज कर लें अपन। आप लाख प्रयास कर लीजिए, आंख मूंद जाने के बाद वो जो आपकी लक्ष्मी है वो हरगिज आपके साथ नहीं जाने वाली। ये पहला कलंक है उस धन का, उस परिग्रह का। और फिर दूसरा बोला था प्रबल सावधानी रखो, प्रबल पुरुषार्थ के बाद भी आपकी मृत्यु तक आपके साथ ही रहे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो आपका धन, वो आपका परिग्रह। ये दूसरा कलंक था उस परिग्रह और धन के ऊपर। तीसरा कलंक था जब तक आपके पास वो धन संपदा रहे, आपके साथ रहे, तब तक वो प्रसन्नता ही दिलाए, इसकी भी कोई भी गारंटी नहीं है। ये 3 कलंक थे। ये तो 3 कलंक थे, लेकिन मैं आपके सामने रखता हूं 3 गौरव। 3 गौरव, क्योंकि उस दिन गौरव छूट गए थे, तो आज वो गौरव बता देता हूं कि 3 गौरव आपके साथ रखते तो कैसे होगा वो गौरव। तो ये तो पहले बताए थे, फिर और अब परमा उसके लिए वो थे धन के 3 कलंक। अब मैं कर रहा हूं परमात्मा के 3 गौरव। किसके गौरव? परमात्मा के 3 गौरव। एक तो आपने धन को स्वीकार किया था और कलंकित हुए थे। अब एक और आप प्रभु को स्वीकार करेंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे, तो आप कि क्या स्थिति बन रही है? कलंकित हो रहे हैं कि गौरवान्वित हो रहे हैं? तो गौरवान्वित भी होंगे अगर परमात्मा को स्वीकार करेंगे। तो 3 गौरव आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला, जब तक आपके हृदय में वो विराजमान होते। कौन विराजमान होते हैं? प्रभु विराजमान होते हैं। तब तक आपके चित्त की प्रसन्नता कायम ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जब तक आपके चित्त में प्रभु हैं, प्रभु की प्रति भक्ति है, तब तक आपके चित्त की प्रसन्नता कायम ही रहेगी। ये पहला गौरव, परमात्मा को अगर आपने स्वीकार किया है तो। दूसरा गौरव, उनके प्रति प्रीत में अगर लेश मात्र भी कमी नहीं आ रही हो तो ध्यान रखना आपके हृदय में उन्हें आप अंतिम समय तक कैद रख सकते हो, मृत्यु तक आपके पास रह सकते हैं। कौन? वो भगवान, वो प्रभु। पर लेश मात्र भी भक्ति की कमी नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा गौरव। तीसरा गौरव क्या है? उनके प्रति आपका प्रबल आकर्षण है, और वो प्रबल आकर्षण आप मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगा, जाए बिना रहेगा नहीं। अगर वो आपके साथ है तो परमात्मा के प्रति आपका आकर्षण। ये 3 चीजें हो गई जो कि परमात्मा के प्रति आपको गौरव को दिलाएगी। मतलब क्या हुआ? संक्षेप से अगर इसको सचे तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। मृत्यु के बाद नहीं,
मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु तक नहीं, मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु तक नहीं, और जब तक सांस है तब तक प्रसन्नता की कोई गारंटी नहीं, यह है धन। फिर से बोलो, मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु तक नहीं, और जब तक सांस है तब तक प्रसन्नता की कोई गारंटी नहीं, यह है धन। अब परमात्मा की बात करते हैं। मृत्यु के बाद भी सांस जाए, मृत्यु के बाद भी साथ जाए, मृत्यु तक साथ दे, मृत्यु तक साथ दे, और जब तक साथ दे तब तक प्रसन्नता की गारंटी, यह है परमात्मा। क्या बोला? मृत्यु के बाद भी साथ जाए, मृत्यु तक साथ दे, और जब तक साथ है तब तक प्रसन्नता की पूरी पूरी गारंटी, यह है परमात्मा। ये दोनों में अंतर बता दिया मैंने, धन में और परमात्मा में। संक्षेप से जवाब दीजिए, हमारी श्रद्धा धन की ओर प्रति अधिक है कि परमात्मा के प्रति अधिक है? हमारा झुकाव किसकी ओर अधिक है, धन के प्रति कि परमात्मा के प्रति? धन पाने के प्रति हम उठक पटक ज़्यादा कर रहे हैं कि परमात्मा को हृदय में कैद करने के प्रति हमारी उत्सुकता और हमारा प्रयास ज़्यादा है? किधर किस और हमारा प्रयास जा रही है? वो जो है ना तुला राशि वाले राम और रावण, जब उन दोनों की बात आती, दोनों तुला राशि वाले, राम भी तुला राशि वाले, रावण भी तुला राशि वाले, और राम और रावण दोनों तुला राशि वाले हैं। जब हम पसंद करने की बात करते हैं तो राम को पसंद करते हैं, हम पसंद करते हैं तो राम को पसंद करते हैं। और कन्या राशि वाला वो पाप भी है और वो पैसा भी, या परमात्मा, दोनों, पैसे को ले लो परमात्मा को ले लो। वो कौन से? बोले कन्या राशि वाले पैसा भी है और परमात्मा भी है। अब इन दोनों के बीच में, पैसे और परमात्मा के बीच में जब पसंद की बात आती है तो आप किसको पसंद करते हो? पैसे को पसंद करते हो, परमात्मा को नहीं करते हो पसंद। पैसा ही आपके जीवन में सब कुछ है। अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि परमात्मा हमारे हृदय में बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं हमारे हृदय में। और जबकि परमात्मा होना कहाँ चाहिए था? हृदय में, लेकिन परमात्मा है जीभ में। परमात्मा कहाँ है? जीव। जीव से तात्पर्य, जीव से बहुत जय बोल रहे हैं, खूब बड़े बाबा की जय, खूब आचार्य श्री की जय, खूब महाराज जी की जय। ये जीव में है परमात्मा, देव शास्त्र गुरु। हृदय में नहीं है। हृदय में तो क्या विराजमान है? हृदय में तो क्या विराजमान है? पैसा विराजमान। बड़ी विडंबना है, हृदय में पैसे ने स्थान ले रखा है और जीव पर भगवान ने स्थान ले रखा है। जबकि होना यह था कि जीव में पैसा होना था और हृदय में भगवान होना था, लेकिन उल्टा हो रहा है। हमारे हृदय में पैसा विराजमान है और जीव पर भगवान विराजमान है। इसीलिए तो हमारा जो संसार है वो और बढ़ता चला जा रहा है। हमारी यही प्रवृत्ति हमें और नीचे की ओर ले जा रही है और हम जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसको और अच्छे से कहना चाहूँ तो ऐसे कह सकते हैं कि अधिक के आकर्षण में, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अधिक के आकर्षण में, अधिकार के आकर्षण से, अहंकार की पुष्टि से और अहंकार की पुष्टि के आकर्षण से और देश के वृत्ति के आकर्षण से मन को अगर हम दूर रखते हैं, तभी वो जो डिक्शनरी में लिखा ना शांति, उस शांति से की अनुभूति कर पाएंगे हम। फिर से बोलूँ एक बार, फिर से बोलूँ, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को, चेहरा समझ जाता हूँ, आप फिर से सुनना चाहेंगे। क्या बोल रहा हूँ? अधिक के आकर्षण से, अधिक के आकर्षण से, अधिकार के आकर्षण से, अहंकार पुष्टि के आकर्षण से और द्वेष के वृत्ति के आकर्षण से मन को दूर रखना है। और जो मन को दूर रखता है वही उस शब्दकोश में स्थित वो जो शांति है उसकी अनुभूति को कर पाएगा, अन्यथा वो शांति सिर्फ शब्दकोश में लिखी रह जाएगी, आपके जीवन की अनुभूति नहीं बनेगी। जीवन की अनुभूति जब बनेगी कि आपके जीवन से वो जो अधिक अधिक है उसका आकर्षण समाप्त हो। अधिकार जो आपने बिठा रखा है परिवार पर, संपदा पर, सभी पर, वो आकर्षण अधिकार का वो समाप्त हो। वो अहंकार धन का, ज्ञान का वो समाप्त होगा, तब ही आप शांति को आपके जीवन में उतार पाओगे। वो द्वेष की वृत्ति के प्रति जो आकर्षण है आपका, जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक आपके जीवन में शांति का प्रवेश होगा नहीं। आप चाहते हो कि हमारे जीवन में शांति हो, तो शांति तभी आएगी तब इन सब चीज़ों को अपने जीवन से बाहर करोगे, इन सब को अपने जीवन में स्थान नहीं दोगे, तब वो जो डिक्शनरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन में अनुभूति तब होगी जब आप इन सब चीज़ों को करोगे। वो सिर्फ एक डिक्शनरी का विषय रह जाएगी, वो शांति, कोश का विषय रह जाएगी वो शांति। जीवन में अगर शांति लाना है तो इन सब चीज़ों को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा शांति आएगी नहीं।
एक और बात करता हूं आपसे, एक है अर्ध सत्य और एक है पूर्ण सत्य। एक है अर्ध सत्य और एक है पूर्ण सत्य। अर्ध सत्य क्या है? अर्ध सत्य यह है कि हमारी अनुकूल प्रवृत्ति में हमारा मन व्यस्त है, हमारा जो मन है वो अनुकूल प्रवृत्ति में व्यस्त है, तभी मन आनंदित होता है। ये अर्ध सत्य है। लगता तो है कि जो हमारे अनुकूल है उन अनुकूल चीज़ों में हमारा मन लगा है, और मन लगा है तो व्यस्त है और हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अर्ध सत्य है। मान लिया आप आनंद का अनुभव कर रहे हो, ये अर्ध सत्य। महाराज जी पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य क्या है? तो पूर्ण सत्य की बात करूं, प्रवृत्ति में जो मन लगा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रवृत्ति में कहाँ और कब उसको रोकना है उस मन को, इस बात की अगर हमारे पास सम्यक समझ है, जिसके पास होती है वही सही सच्चे आनंद का अनुभव कर पाता है, और वही पूर्ण सत्य है। मान लिया आप, बहुत अच्छी बात है, प्रवृत्ति को करो, लेकिन कब और कहाँ तक, इसकी सम्यक समझ होना चाहिए। प्रवृत्ति हो, बाधा नहीं है, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन कब और कहाँ तक इसकी सम्यक समझ आपके अंदर होगी। अगर ये सम्यक समझ नहीं होगी तो आप निश्चित तौर से मान के चलना वो पूर्ण सत्य नहीं है। वो क्या है? वो आपके जीवन में वो अंधकार में ले जाने वाला है। आपको अनुभव आनंद का करना है तो ये आपके अंदर एक दायरा होना चाहिए। क्या दायरा होना चाहिए? कि प्रवृत्ति कब और कहाँ तक, ये सम्यक समझ होना चाहिए। वो प्रवृत्ति कब और कहाँ तक हम प्रवृत्ति करें और कब तक करें, ये सम्यक अगर समझ आपके अंदर है तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलना कि आप आगे बढ़ जाएंगे और कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेंगे। और नहीं रहेगी, उसी में उलझे रहेंगे और वहीं करते रहेंगे, तो वो तो फिर आपके लिए नीचे ले जाने के लिए वही चीज़ कारण बन जाएगी। और वही चीज़ कारण, एक उदाहरण और देता हूँ इस विषय में, हालांकि उदाहरण ऐसा है वो आपके समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि वनस्पति का है तो आपने देखी ही है, संपूर्ण वनस्पति को आपने देखा है। जगत में आप एक बार दृष्टि डालेंगे तो आपको दिखेगा कि वो वनस्पति अलग अलग दिख रही है, और वह सब अपने अपने अनुकूलताओं से विकास को प्राप्त हो रही है ना। परंतु उस विकास में उनमें आपस में स्पर्धा नहीं हैगी। क्या नहीं हैगी? स्पर्धा नहीं है। स्पर्धा कभी नहीं देखी। मतलब क्या स्पर्धा? तात्पर्य गुलाब कभी भी चंपा के साथ स्पर्धा नहीं करता है ना। गुलाब अपने हिसाब से बड़ा हो रहा है, उसे चंपा के वृक्ष से कोई मतलब नहीं, कि या चमेली के वृक्ष से कोई मतलब नहीं, या गेंदे के वृक्ष से कोई मतलब नहीं। वो अपने हिसाब से बढ़ रहा है, पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। और इधर देखें हम, जैसे आम का वृक्ष है, उस आम को वृक्ष से दूसरा मान लो बीही का वृक्ष है, उससे कोई स्पर्धा नहीं है। वो उसका जीवन जी रहा है, वो अपना जीवन जी रहा है, वो अपने हिसाब से बढ़ रहा है, ये अपने हिसाब से बढ़ रहा है। दोनों अपने अपने हिसाब से बढ़ रहे हैं, आपस में कोई स्पर्धा नहीं है उनमें, नहीं है ना। ये तो मानते हो ना, आपस में कोई कंपटीशन नहीं है उनमें कि हम इससे बड़े हैं, वो उनमें फल कितने ज़्यादा, या उनमें इतने फूल कैसे, ये कोई स्पर्धा नहीं है। वो उनका जीवन जी रहे हैं, ये इनका जीवन जी रहे हैं। पर मैं कुछ अलग बात इसके माध्यम से आपसे कर रहा हूँ। किंतु आज विज्ञान के युग में मानव ने कमाल कर दिया है। क्या कर दिया? अपने जीवन के लक्ष्य स्थान में उसने एक ही घटक बिठा दिया। क्या? वो घटक है स्पर्धा। क्या बैठाया उसने? स्पर्धा। उसके जीवन में अगर किसी ने स्थान लिया है, पर स्पर्धा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी उसमें कोई बाधा नहीं है। पर विशेष बात ये है, उस स्पर्धा में मुझे आगे बढ़ना है, ये भाव है उसकी, मुझे आगे बढ़ना है, ये इसका सिद्धांत। ये जो क्या है, मुझे आगे बढ़ना है, ये इसका सिद्धांत नहीं है। अपितु ये हो तो कोई बाधा नहीं, परंतु उसका सिद्धांत क्या है? मुझे आगे बढ़ना। आप किस लिए? मेरे आसपास वालों को पीछे छोड़कर मुझे आगे बढ़ना है, ये सिद्धांत बना लिया उसने। मुझे आगे बढ़ना ये सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये कि बस जो मुझे मेरे आसपास है उनसे मुझे आगे बढ़ना है, ये सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत के कारण वो और नीचे गिरता जा रहा है, और नहीं। बस मतलब क्या भावना है उसकी? आजू बाजू वाले, आसपास वाले, मेरे जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनसे मुझे आगे बढ़ना है, ये सोच के साथ वो स्पर्धा कर रहा है। और इस स्पर्धा के कारण ही वो और नीचे आते जा रहा है। वो जो कुत्ता है ना, वो कुत्ता बार बार भोंकता हुआ हमेशा हाँफता रहता है। उसे अपनी नहीं, बस अपनी बिरादरी वालों के साथ वो लड़ता रहता है, बस ये प्रवेश नहीं कर जाए, ये प्रवेश नहीं कर जाए, और वो यही करते करते पूरा जीवन समाप्त करता है और हाँफते रहता है। इसी प्रकार आपका भी जीवन है, आपका भी जीवन इसी प्रकार से समाप्त होते जा रहा है, इसी में समाप्त होते जा रहा है। और हाँफते हाँफते आप भी एक दिन उस मृत्यु लोक में पहुंच जाएंगे। किस लिए पहुंचेंगे? इसी के कारण पहुंचेंगे, क्योंकि आपको काय की चिंता है? बस दूसरों
मुझसे आगे ना बढ़े, इसकी चिंता। इसलिए आप परिग्रह और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो अब मुझे 1 लाख से मेरा काम नहीं चलेगा, अब मुझे और ज़्यादा कमाना है। उसकी ये गाड़ी है तो मेरी और दूसरी और अच्छी गाड़ी, उसका अगर मान लो मकान है तो हमारा बंगला होना चाहिए। इसी में हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, और इसी में हमारा संसार समाप्त होते जा रहा हैगा। और एक और बहुत अच्छी बात, छोटी सी कहानी नहीं, छोटी सी बात है, उससे और बात कर रहा हूँ। एक पति पत्नी घर पे थे, पति घर आया, पत्नी से कहा, और उसने मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, पत्नी से कहा। बोले हाँ बोलो बोलो क्या बात है। बोले आपने भोजन कितने लोगों का बनाया। बोले आपका और मेरा, घर में 2 सदस्य। तो बोले 2 का बनाया है, 1 सदस्य का बढ़ सकता है क्या, 1 सदस्य का भोजन बढ़ सकता है क्या। तो बोले क्या बाधा है, बढ़ जाएगा, ठीक कोई बात नहीं। वो असल में ऐसा है कि मैं जब रास्ते से आ रहा था तो एक नेत्रहीन मतलब अंधा व्यक्ति वो मुझे मिल गया, और मेरे भाग हुए तो मैंने निमंत्रण दे दिया, इसलिए उन्हें निमंत्रण दिया है और आज उनको आपको भोजन कराना है। तो धर्मपत्नी ने कहा नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा, अभी तो आप कह रहे थे कि हो जाएगा। बोले बात ये है कि कब आ रहे हैं। बोले 1 घंटे में आ रहे हैं। वो बात ये है कि आपने कहा वो नेत्रहीन है, आँख से उनको दिखता नहीं है ना। अब आँख से उनको दिखता नहीं तो निश्चित तौर से ये तो सत्य है, कोई ना कोई उनको छोड़ने तो आएगा, कोई ना कोई छोड़ने तो आएगा उनको। तो अब 1 कहाँ हुए, वो 2 हो गए ना। अब 2 में से मैं 1 का भोजन कर सकती हूँ, अब मुझे नया ही बनाना पड़ेगा। अब 2 का तो बनाना ही पड़ेगा, कितना इतना तो हो नहीं पाएगा कि 2 का 4 कर लें, 2 का 3 तो फिर भी एडजस्ट कर सकते हैं, बनाना पड़ेगा। बात तो सत्य थी कि कोई ना कोई तो छोड़ने आएगा ही आएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो नेत्रहीन है, आँखों जिसके पास नहीं है, वो अकेला कैसे आएगा, एक ना एक व्यक्ति छोड़ के आएगा। अब इस माध्यम से मैं आपसे दूसरी बात करना चाह रहा हूँ। आपकी जो संपत्ति है ना, आपकी जो परिग्रह है ना, वो जो आपका पैसा है ना, वो भी क्या है, नेत्रहीन ही जैसा है, उसकी भी आंखें नहीं। वो भी जब आता है ना, जब आप उसको आमंत्रण देते हो, बुलाते हो, तो भी किसी न किसी को साथ लेके आता, अकेले नहीं आता है, कोई ना कोई को साथ लेके आता है। महाराज जी किसको साथ लाता है वो, संपत्ति तो लक्ष्मी तो अकेले आती है। नहीं, ध्यान रखना, लक्ष्मी किस किस को साथ लेके आती है उसको मैं बता देता हूँ। लक्ष्मी अपने साथ लाती है, भय को साथ लाएगी, अकेले नहीं आएगी लक्ष्मी, भय को लेके आएगी। जैसे वो नेत्रहीन कभी अकेला नहीं आ सकता, उसको रास्ता नहीं मालूम, ऐसे ही वो लक्ष्मी जो है अपने साथ किस किस को लाएगी, भय को लाएगी। देखते जाना वो किस किस को लाएगी, वो क्या लाएगी, भय को साथ लाएगी, वो चिंता को साथ लाएगी। वो लक्ष्मी किसको साथ लाएगी, चिंता को लाएगी। वो अविश्वास को साथ लाएगी, अविश्वास की वृत्ति आपकी और बढ़ती चली जाएगी, और वो अपेक्षाओं के भरमार को साथ लाएगी। इतने सारे लोगों को साथ में लेके आएगी। क्या अगर आप इस प्रकार से किसी को बुलाओगे तो साथ ध्यान रखना, साथ साथ में इन सब मतलब पैसे को बुलाओगे, लक्ष्मी को बुलाओगे, इन सबको आपको बिना बुलाए आमंत्रण है उनका। वो हो सकता है वो जो मिलना ही है, वो तो है ही, उसमें कोई बाधा ही नहीं। वो जो नेत्रहीन व्यक्ति था, उसके साथ जो व्यक्ति आ रहा हो सकता है वो सज्जन हो, उसको भोजन आप करा भी सकते हो, किंतु संपत्ति के साथ जो परिवार लेकर आती है, वो परिवार इतना खतरनाक होता है कि वो सज्जन व्यक्ति को भी दुर्जन बना सकती है। वो उस मनुष्य को, जो कि कहना चाहिए कि मानव है, उस सज्जन मनुष्य को भी वो राक्षस का चोला पहना सकती। कौन सी, वो लक्ष्मी जब आएगी आपके जीवन में। इसलिए सोच समझकर, बहुत दिमाग के साथ, ठंडे दिमाग के साथ आप उस लक्ष्मी को बुलाना। वो लक्ष्मी अकेले नहीं आती है, जब भी लक्ष्मी आती है तो इन सब चीज़ों को साथ लाती है, और जब ये साथ लाएगी तो आपको निश्चित तौर से आपके जीवन में अशांति पैदा होगी ही होगी। और बात तो करना थी, लेकिन आचार्य श्री की बात कर लेता हूँ, 3 मिनट बचे, नहीं तो आप लोग बोलोगे महाराज जी रोज़ रोज़ बोलते हैं और आचार्य श्री का संस्मरण सुनाते ही नहीं। तो आज पहले अपन आज कर लें, आज दूसरी बात अपन गौण कर लेते हैं, आज बताते हैं आपको आचार्य श्री के विषय में। पहले इसका रिवीजन करना हो तो एक बार इसको मैं आपके सामने 2 मिनट में रख देता हूँ। कौन सी बात चल रही थी अपनी, हाँ, तो इसमें विशेष बातें जो थी वो एक ही है। वो विशेष बात क्या है, 3 बातें जो आपसे मैंने आज करी है, उन 3 बातों को ध्यान रखना। और वो जीभ की प्यास मामूली है, परंतु मन की प्यास ऐसी होती है कि जिसे बुझाने में हमारा पूरे जीवन की प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। और वो जरूर याद रखना, मृत्यु के बाद नहीं और मृत्यु तक नहीं, और जब तक साथ है तब तक वो प्रसन्नता की और गारंटी ही नहीं। ये है धन। और परमात्मा क्या है,
मृत्यु के बाद भी साथ जाए और मृत्यु तक साथ दे, और जब तक साथ है तब तक प्रसन्नता की गारंटी। ये है परमात्मा। और जिंदगी में भी साथ है और जिंदगी के बाद भी साथ है, वो है परमात्मा, है ना। इसको आप अधिक से अधिक ध्यान रखना। और वो आकर्षण वाली बात भी आप ध्यान रखना, अधिक के आकर्षण में, अधिकार के आकर्षण में, और अहंकार की पुष्टि के आकर्षण से, और द्वेष वृत्ति के आकर्षण से मन को दूर रखना। अन्यथा आप वो जो शांति है वो आपके जीवन में शांति आ ही नहीं पाएगी। अब आचार्य श्री की बात अपन कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा एवं सुंदर बनाना चाहता है। सबको इच्छा है कि मेरा स्वरूप सुंदर हो और मेरा जीवन अच्छा हो। मात्र शरीर की सुंदरता तक ही भटक जाता है, मन और आत्मा की ओर वो आ ही नहीं पाता है। और मन को सुंदर और आत्मा को सुंदर बनाने की उसकी सोच ही नहीं होती है। और बाहरी सुंदर कितना भी अच्छा ध्यान रखना हो, लेकिन वो बाहरी सुंदर से अंतरंग में अगर कालुषता भरी हो, अंतरंग में अगर पाप भरा हो, तो वो आंखें तो तृप्त हो जाएगी, लेकिन आपकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होगी। याद रखना, काया भली कैसी भी हो, लेकिन अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो ना, तो वो काया से कोई मतलब नहीं, उस अच्छे कार्य को देखा जाता है। उस अच्छे कार्य से ही आपकी पहचान होती है। जैसे तपस्या से ही जो है वो सोना शुद्ध होता है, इसी प्रकार हम जब तपस्या करते हैं तभी हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ता है। बात उस समय की है जब आचार्य भगवंत ने दीक्षा ली थी और दीक्षा लेकर अजमेर नगर में थे। और उसी बीच क्या हुआ कि दीक्षा के समय जो मल्लप्पा जी थे वो तो थे नहीं। दीक्षा के पहले तो आचार्य श्री को उनने बचपन से बड़े होते तक देखा था, लेकिन उस वक्त थे नहीं। वो जब थे नहीं तो वो पहुँचे अजमेर में, काफ़ी समय पश्चात वहाँ पहुँचे दीक्षा के बाद। और जब आचार्य श्री के उन्होंने दर्शन किए, आचार्य श्री के उन्होंने दर्शन किए, प्रथम दर्शन मुनि अवस्था में करे, तब उनके मुख से जो शब्द निकले थे वो ये शब्द थे, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। वो शब्द थे दीक्षा के बाद वहाँ उन्होंने एक ही बात बोली थी कि साधना से आंतरिक और बाहर दोनों सुंदर दिखते हैं। उनका क्या कहना था? साधना से अंतरंग और बाहर दोनों सौंदर्य संवरते हैं, अच्छे दिखते हैं। पहले इनका स्वरूप कुछ और था, लेकिन अब इनका स्वरूप तो और खिल गया है, इनकी सुंदरता तो और बढ़ गई है। तो काय से है? इससे यही सीख मिलती है कि शरीर के सौंदर्य काय से आता है? तपस्या से आता है, श्रृंगार से नहीं आता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान शरीर की बनावटी श्रृंगार से नहीं होती है, व्यक्ति के उन आत्मिक गुणों से होती है, उस तपस्या से होती है। उस तपस्या के कारण ही उन्होंने खुद ने, जिन्हें बचपन से बड़े तक उन्हें देखा था, और उसके बाद देखने के बाद उन्होंने क्या बोला कि अब इनकी सुंदरता तो और खिल चुकी है। ऐसी तपस्या की ये महिमा है। बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।